बहुचर्चित 2008 मालेगांव विस्फोरण मामला रे आसिला राय। समस्त 7 अभियुक्त निर्दोष रे खलास। प्रमाण मिली नथिबा कहिले कोर्ट। पूर्वतन बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत पूर्वतन सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नेल प्रसाद पुरोहित मध्य निर्दोष रे खलास होइछन्ति। समान विरोध रे प्रमाण मिली नथिबा कहिसन्ति स्पेशल एनआईए कोर्ट। यूएपीए सहित आर्म एक्ट एवं अन्य अभियोग समस्त को मुक्त करा जायछि। कोर्ट कहिसन्ति कि सरकारी पक्ष दोष प्रमाणित करिबारे विफल होइछन्ति। समानंकु बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जायछि। अन्य अभियुक्त हेले अवसरप्राप्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय हरिकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी एवं समीर कुलकर्णी। महाराष्ट्र मालेगांव रे 2008 सेप्टेम्बर 29 रे ये विस्फोरण घटिथिला। रमजान समय एवं ठीक नवरात्र पूर्व ये विस्फोरण घटनाटी घटिथिला। गोटे मोटरसाइकेल रे बोमा खंजा जाइथिला एवं ये मोटरसाइकेल टी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नारे थिला। तेणु तांको सेतेबेले पुलिस गिरफ करिथिला। आज कोर्ट कहिसंती कि केवल संदेह आधार रे काहाकू दोषी साब्यस्त करा जाई पारिबो नाही। एथि पई कोनोसी तथ्य प्रमाण मिली नथिला ए अभियुक्तक विरोध रे। तेणु करी कोर्ट आ गोटे कथा कहिसंती मृतकक परिवार को 2 लाख लेखाए एवं आहतंकु 50,000 लेखाए क्षतिपूरण देबाकू मध्य कोर्ट निर्देश देइछन्ति। तबे जदि आपण देखिबे 2008 जो घटनाटी घटिथिला मालेगांव घटना संपूर्ण घटना मु आपन कहबी पूरा घटनाक्रम कोन थिला से दिन किभଳି भाबे घटनाटी घटिथिला। मुस्लिम बहुल अंचल रे ये घटनाटी घटिथिला एवं विस्फोरण रे प्राण हराइथिले 6 जण आ सेतेबेले आहत होइथिले 100 रु अधिक। एक गोटे बाइक रे आईडी विस्फोरण घटिथिला सेतरे खंजा जाइथिला एवं यह तदंत हेतु महाराष्ट्र एटीएस मध्ये करुथिला। रमजान और नवरात्र को दृष्टि रे रखिबा सह सांप्रदायिक हिंसाकांड घटाइबा यार मुख्य उद्देश्य थिला बोली कहा जाउथिला। गाड़ी रे लागिथिबा नंबर प्लेट MH15P4572 फेक थिला। तबे गाड़ीर मालिक प्रज्ञा सिंह ठाकुर ओरफ साध्वी पूर्ण चेदानंद गिरी मालिकाना रे गाड़ी थिला। 2008 अक्टोबर 23 रे प्रज्ञा को गिरफ करिथिला एटीएस। এই ঘটনার कर्नल पुरोहित अवसरप्राप्त मेजर रमेश उपाध्याय समेत 11 जन को गिरफ करा जायतिला। नवेम्बर 2008 रे सेमानक विरोध रे महाराष्ट्र आपराधिक नियंत्रण आईन बा मकोका लागू करा जायतिला। अभिनव भारत नामक एक संगठन जरिया सेमाने एही कांड घटाइथिले बोली अभियोग होइतिला। एही मामलार चार्जशीट दाखल होइतिला 2009 जनवरी 20 एक हिंदू राष्ट्र बा आर्यवर्त गठन दिगरे सेमाने काम करुथिबा सूचना मिलिथिला। एहार एक स्वतंत्र संविधान और पताका भी प्रस्तुत होइथिला। ए विस्फोरण लगी बहु आगरु योजना होइथिला एवं फरीदाबाद, भोपाल और नासिक रे बैठक भी होइथिला। एथि लगी पांठी जोगाड़ी थिले प्रज्ञा। सेतेबेले जम्मू और काश्मीर रे थिबा पुरोहितंक जरिया रे आरडीएक्स संग्रह होइथिला। सुधाकर चतुर्वेदी नामक जने व्यक्ति घरे बोमा प्रस्तुत होइथिला। ये बोमा को बाइक रे खंजिथिले सुधाकर एवं रामचंद्र कलसंग्रा। 2011 रे मामला को एनआईए को हस्तांतर करा जाइथिला। तापरे एहार तदंत करा जाउथिला किंतु सठिक तथ्य प्रमाण अभाव समस्त अभियुक्तों को मुक्त करा जाइछि। समस्ते निर्दोष कहिना जो भली तथ्य प्रमाण आवश्यक ताहा मिले नथिला एवं संदेह रे काहाकू दोषी करा जाय पारिबो नाही बोली मध्य कोर्ट कहिसथि। एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं और सब होने के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इनके आगे इसमें कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। मालेगांव के लिए भी तो ये सवाल खड़ा उठता है कि प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, किस तरह से उनकी जांच रही, किस तरह से उन्होंने तहकीकात की, क्या उन्होंने सबूत जोड़े, किस तरह से उन्होंने अपनी बात को, जिस तरह से केस रखी जाती है वो क्योंकि एक अगर कोर्ट का कहना होता है कि इफ द चार्जेस आर नॉट प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, देन
the accused is acquitted. मैं समझता हूं कि पिछले 10 वर्षों में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले आए उनमें यह फैसला है। इसने केवल उन 7 लोगों को बरी नहीं किया है, पूरे हिंदू समाज पर जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था भगवा आतंकवाद का, उस प्रश्न चिन्ह का भी आज उत्तर दिया है। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए, सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर कोर्ट ने साफ तौर पर अपने जजमेंट में कहा है कि प्रोसिक्यूशन फेल हो गई है, यानी प्रोसिक्यूशन फेल हो गई, इसका मतलब है कि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पाई अभियुक्त के खिलाफ जो संगीन आरोप लगाए थे। मैं नहीं मानता कि कोई आरोपी को जात, रेस, रिलीजन रहता है, और जिस प्रकार उस वक्त भगवा आतंकवाद का प्रचार किया था वो भी सारासार गलत है। सुप्रीमकोर्ट आईनजीवी विश्वजित दास आम सहित जोड़ी आलोचना करने सार्पण आलोचना को स्वागत करुच्ची। 17 वर्ष पर मालेगांव विस्फोरण घटना एनआई को ट्राए देते, किंतु बड़ कथा होची जो माने अभियुक्त रही निर्दोष खलास होती। कोर्ट गोटे कथा कहते संदेह क्या दोषी करना आपको नहीं आप केमती देखुं, कौन कहना चाहिए? Well, that is a very correct proposition of law. कि mere emotion, mere perception, public perception, that cannot decide the law of court's procedure and the adjudication and decision. And interestingly, but I tell you, this egura are very complex issues, because जेतेबेले आपण politics को law सहित mix करिवे, the kind of ये जो कहते नहीं जो समुद्र मंथन रे जो प्रतिदिन नुआ नुआ जिनसे बाहरी, that is exactly is what happening. These kind of litigations is basically has, it is left with a lot of religious overtones and political overture, and that somehow is the one of the basic reason why the investigating agencies are failing. And at least आपनकर दर्शक माने जानिया दरकार जे प्रथमे investigation local anti-terrorist ATS करुथला, investigation charge sheet भी file करथला 2009 रे, then the NIA asila 2011 रे, and they filed their supplementary charge sheet in 2016. Now the charge sheet of 2009 and 2016 charge sheet are two different, by and large, broadly you can say that they are on a different direction. So political elements, law सहित खिलवाड़ कले घड़िया consequences आसिबो। आपण जानछंती जे terrorism is one of the most important menace throughout the globe, and when that particular thing is now seen in the prism of politics, then it creates an extraordinarily difficult situation for the law and the system to tackle this. Therefore, accountability, apankar kichi darshak gण माने कहउछन्ती accountability, these kind of a debate, these kind of a discourse, these kind of a expectation, wishful thinking, it will always be there in the mind of every viewer. But at the end of the day, these are all marichika. I mean, these are all, they are not going to get us anywhere else. The point is law failed, the system failed, and because the system has elements of politics, therefore the system is bound to fail. According to me, a bhaiya complex situation or complex issues, cross-border issues, and terrorism, one of the most important facets, jota ki hamara religions ko now has penetrated deep into it. Our expectations is really going over the board. But certainly you are not going to accept, you are not going to get the result in a court of law. I don't believe that expectations can be matched when it comes to this level of complex elements.
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपन आलोचना सुप्रीमकोर्ट आईनजीवी विश्वजित दास समस्त आलोचना करुले बड़ कथा 17 वर्ष पर मालेगांव विस्फोरण मामला जो चलता तार राय प्रकाश पाई ए 7 जे अभियुक्त थे निर्दोष रे खलास करा कोर्ट कथा कहते केवल सन्देह क्या दोषी करा जो मृतक रही परिवार को 2 लाख लेखा आहत को 50,000 लेखा क्षतिपूरण देवाई कोर्ट निर्देश देते।